देश के न्यायालयों में किस जाति के कितने जज हैं, देश के उद्योगों में किस जाति के कितने उद्योग हैं। तो जब यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की जनगणना हो सकती है, गणना हो सकती है, तो जातिगत जनगणना तो ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर ये जातिगत जनगणना हो जाती है तो आपस में तो ये लड़ाने वाला काम है कि वो इसका हिस्सा खा गया, वो इसका हिस्सा खा गया, ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर तो जिसकी जितनी आबादी है आपके पास पूरा आंकड़ा रहेगा, उस हिसाब से आप सबको उसका हक दीजिए। तो एक प्रकार से जो हकबंदी की जा रही है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, तो जातिगत जनगणना से वो हकबंदी बंद हो जाएगी, जिसका जितना हक अधिकार है वो मिलने लगेगा। तो इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनगणना कराए, और अगर सपा की सरकार बनती है तो वो जातीय जनगणना को कराए। सर, एक और सवाल है, एमएसपी की गारंटी कानून पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि ये अभी आंदोलन दिल्ली में बहुत सारे किसान पंजाब से चल करके धरने पर बैठने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी बाउंडेशन लगाई जा रही हैं, वो दिल्ली में घुस नहीं पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? जब आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, जो इस देश का अन्नदाता है उसकी हालत सुधरे, इसके लिए एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया जी। लेकिन इसके एक पहलू को जानना बहुत जरूरी है। भाई थोड़ा बहुत पैसा ये बढ़ा के कह तो देते हैं हम किसानों की आय दोगुनी कर दें, लेकिन जो किसान की मूल पीड़ा है, जो उसकी वेदना है, उसको ये सुनने के लिए तैयार नहीं। आप ये बताइए, डीजल का भाव क्या हो गया, खाद के दाम कितने बढ़ गए। तो जो किसान की लागत है उस लागत को दरकिनार करके ये किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। सपोर्ट दैट आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले 4 रुपए लीटर डीजल बिक रहा था। आज कितने रुपए डीजल है? आज लगभग 100 रुपए लीटर डीजल है। अगर आज आप ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने इतना पैसा बढ़ा दिया, तो ये कोई बहादुरी नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि किसान के बीज की लागत क्या है, उसके खाद की लागत क्या है, उसके मेहनताना क्या है। जब आप उसकी लागत का अनुमान लगा करके फिर आप उसकी आय दोगुनी करेंगे, तब तो माना जाएगा कि आप किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं। इसी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए किसान आज आंदोलन रहे। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 3 काले कानूनों के खिलाफ जो एक भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था कि इस देश में किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हाथ चली जाए, जब इसके खिलाफ सालों किसान आंदोलनरत रहे, तो उसमें न जाने हजारों किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे और सरकार लास्ट में उस कानून को वापस ले रही है। आज इसी तरह किसानों के रास्ते में कांटे बोए जा रहे हैं, भाले बोए जा रहे हैं। ये बताइए, वो अन्नदाता जिसकी वजह से हम सब लोगों का जीवन चल रहा है, आप उनके रास्ते में कांटे बो रहे हैं, भाले बो रहे हैं, इसको पूरी जनता देखती। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र से मंत्री हैं, मतलब एमएलसी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस समय जो भी पेपर हुआ समीक्षा अधिकारी का, वो पेपर लीक हुआ और उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, तो ऐसे तमाम बहुत सारे लड़के आज ये ट्रोल कर रहे थे कि जिसका उत्तर पहले पता चल जाए वो है उत्तर प्रदेश। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आए दिन लीक हो। आप इसके पहले लोक सेवा आयोग से टीजीटी हिंदी का पेपर राजकीय विद्यालय का लीक हो गया, बीएड का पेपर लीक हो गया, समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया। तो जब इतने सारे पेपर लीक हो गए उत्तर प्रदेश, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो छले गए हैं, जो अभ्यर्थी, जो गरीब किसान मजदूर के जो लड़के, आज वो अपनी वेदना हर चौराहे पे कह रहे हैं कि इतनी मशक्कत के बाद हम कंपटीशन देने आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि जिसका उत्तर पहले ही चल जा रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ। तमाम
जाहिर सी बात है कि बहुत पहले मानव साहब ने कहा था कि जब तक हर समाज का हर जगहों पर हर पोस्टों पर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। आज वही देखने को मिल रहा है कि एक विशेष वर्ग के लोगों को कुर्सी में बैठा दिया गया और वो लगातार एससी बीसी माइनॉरिटीज के लोगों के साथ गलत धाराओं में फंसा कर लगा कर शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को ताक में रखकर नियम कानूनों को एकदम लूप लाइन में डाल दी है। और अभी हो सकता है ऐसा लोग ब्लेम लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने 16 टिकट दिया। आप टिकट को देख लीजिए, उसमें पीडीए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुछ टिकट के अनाउंस आज भी किए गए, आप उसको भी उठा करके देख लीजिए कि पीडीए का पूरा पालन किया गया जी। ऐसा नहीं है। आप लोकसभा की सीटों से ही देख लीजिए कि 2 लिस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जारी की और उसमें पीडीए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और आप बताइए कि बहुत कद्दावर नेता हैं हमारे आदरणीय आर के चौधरी साहब जी, मोहनलालगंज से लड़ रहे हैं जी। लालजी वर्मा पटेल समुदाय से आते हैं, अम्बेडकर नगर से लड़ रहे हैं। आपके शाक्त सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, चंदौली से, हर जगह से लड़ाया जा रहा है। पीडीए को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर माननीय अखिलेश यादव जी टिकट का